नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग डाइस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। डाइस की 2 क्लासेस हो गई है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया है, इसलिए आज हम उन कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं। ये रहा प्रश्न आप सभी के सामने। देखो प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखो प्रश्न है, निम्न आकृतियों के आधार पर आपको प्रश्नवाचक स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें, ऐसा बोला गया है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो पासा दिख रहा है और इस पासे में ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो समझते हैं ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो सुनना, जिस पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो, जिस डाइस में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो, आप उसे भूल जाना, आप इसे छोड़ देना। ठीक है, आप इसे भूल जाना, आप इसे छोड़ देना, और बाकी जो 2 डाइस बचते हैं, इन डाइस को ध्यान से देखना। ठीक है, जिस पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो, और जो 2 डाइस बचते हैं इनको ध्यान से देखो। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन है। अगर आपको 2 कॉमन दिख गया तो आप किसी भी संख्या का ऑपोजिट क्या आएगा ये पता लगा लोगे। देखो ऐसे हम घड़ी की दिशा में चलते हैं और किसी भी संख्या का ऑपोजिट पता लगाते हैं। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हम घड़ी की दिशा में चलते हैं और ऑपोजिट का पता लगाते हैं। देखो पहले हैं 2 और 2 के आगे घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आएगा 4, और 4 के आगे घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर है 2 और 2 के आगे घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, देखो 4 के ऑपोजिट आया 1 और 3 के ऑपोजिट है 5, और कॉमन संख्या के ऑपोजिट वह नंबर, ठीक है, कॉमन संख्या के ऑपोजिट वह नंबर जो नंबर दिखाई नहीं देता हो। देखो ध्यान से सुनना, कॉमन संख्या के ऑपोजिट वह नंबर जो नंबर इन दोनों डाइस में दिखाई नहीं देता हो। ध्यान से देखना तो आपको यहाँ पर 6 नहीं दिखेगा, इसका मतलब 2 के ऑपोजिट होगा 6। ठीक है दोस्तों, देखो अब आगे क्या करेंगे इसको समझना। यहाँ पर क्या आएगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे इसको समझना। तो देखो यहाँ पर है 6, ठीक है, यहाँ पर है 6 और 6 के ऑपोजिट है 2, 6 के ऑपोजिट है 2, इसलिए 2 यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ऑपोजिट है 2 और ऑपोजिट कभी भी पास पास में नहीं होते हैं। ठीक है, 6 के ऑपोजिट है 2, इसलिए 2 यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ऑपोजिट कभी भी पास पास में नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं और क्या नहीं आ सकता है। तो देखो यहाँ पर है 1, ठीक है, देखो 1 के ऑपोजिट है 4, यहाँ पर है 1 और 1 के ऑपोजिट है 4, तो 4 भी यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 4 के ऑपोजिट है 1 और ऑपोजिट कभी भी पास पास में नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पर 4 भी नहीं आएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, तो देखते हैं और क्या आ सकता है। तो क्या बचा है? तो देखो या तो फिर 3 आएगा या फिर 5 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो देखो 3 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। देखो हम एक एक को रख के ट्राई करते हैं कि यहाँ पर क्या आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो समझते हैं। हम पहले यहाँ पर 3 को रख करके देखते हैं क्या यहाँ पर 3 आ सकता है। तो देखो या तो फिर आप इन दोनों डाइस को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो। चलो हम इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों को ध्यान से देखना, इन दोनों को आप ध्यान से देखना, तो आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? तो आपको यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, चलो हम तो ऑपोजिट पता लगाते हैं। तो पहले घड़ी की दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखो 3 पहले हैं 3 और 3 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक इसको समझते हैं। देखो पहले है 3 और 3 के आगे घड़ी की दिशा में चलेंगे
तो 6 मिलेगा, और 6 के आगे और क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 मिलेगा। देखो 2 के ऑपोजिट आया 6 और 4 के ऑपोजिट आया 1। ठीक है दोस्तों, और कॉमन संख्या के ऑपोजिट वह नंबर जो नंबर दिखाई नहीं देता हो। इन दोनों पासों को देखना, इन दोनों पासों में क्या नहीं दिख रहा है, तो आपको इन दोनों पासों में 5 नहीं दिख रहा होगा, तो 5 के ऑपोजिट हो गया 3। ठीक है, कॉमन संख्या के ऑपोजिट वह नंबर जो इन दोनों पासों में दिखाई नहीं देता हो, तो 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा और 5 के ऑपोजिट 3 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं क्या यहाँ पर 3 आएगा या फिर 5 आएगा। तो देखो ऐसे चेक करेंगे हम। देखो इसका जो हम इन दोनों पासों से जो हमारा आंसर आया वो पहले वाले आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करना। तो देखो 4 के ऑपोजिट 1 है, 4 के ऑपोजिट 1 है, जबकि हमारा यहाँ पर भी 4 के ऑपोजिट 1 है, ये वाला तो सही है। ठीक है दोस्तों, और देखो 2 के ऑपोजिट 6 हैं और 2 के ऑपोजिट यहाँ पर भी 6 हैं, मतलब ये वाला भी सही है। और देखो 5 के ऑपोजिट 3 है और 5 के ऑपोजिट यहाँ पर भी 3 है, मतलब आपके तीनों सही है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 3 ही यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस टाइप के प्रश्न को हल करेंगे। देखो सारे सही हो जाना चाहिए, जिसको भी हम रख के ट्राई करें उससे दोनों आंसर मैच होना चाहिए, इसलिए हम 3 को रख करके ट्राई करें तो यहाँ पर 3 सही बैठ गया, इसलिए ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर 3 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो ये रहा एक और प्रश्न। देखो प्रश्न है, निम्न आकृतियों के आधार पर आपको प्रश्नवाचक स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें, ये आपसे बोला गया है। आपको यही बताना है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो जिस पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो आप उसे भूल जाना, आप उसे छोड़ देना, और बाकी दोनों डाइस को ध्यान से देखना। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर कुछ एक संख्या कॉमन दिखेगी। तो देखो आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है। अगर 3 कॉमन दिख गया तो आप किसी भी संख्या का ऑपोजिट पता लगा लोगे। देखो ऐसे हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं और किसी भी संख्या का ऑपोजिट पता लगाते हैं। तो सुनना, देखो ये है 3 और 3 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो मिलेगा 6 और 6 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो मिलेगा 1। इसमें देखिए, इसमें है 3 और 3 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको 5 मिलेगा। 6 के ऑपोजिट हो गया 4 और 1 के ऑपोजिट हो गया 5। कॉमन संख्या के ऑपोजिट वह नंबर जो नंबर दिखाई नहीं देता हो। देखो इन दोनों को ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है, तो ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है, मतलब 3 के ऑपोजिट होगा 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो ऐसे डिसाइड करेंगे। देखो ये है 2, तो 2 के ऑपोजिट है 3। ठीक है, 2 के ऑपोजिट है 3, इसलिए 3 यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 2 के ऑपोजिट है 3 और ऑपोजिट कभी भी पास पास में नहीं होते, इसलिए यहाँ पर 3 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं आएगा। तो देखो और क्या है, तो और है यहाँ पर 4। 4 के ऑपोजिट क्या है, तो 4 के ऑपोजिट है 6। 4 के ऑपोजिट है 6, इसलिए 6 यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट है और ऑपोजिट कभी भी पास पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 भी नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर 6 भी नहीं आ सकता, यहाँ पर 3 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, तो क्या बच गया, या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। ठीक है, देखो या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। हम एक एक को रखते हैं और ट्राई करते हैं। देखो हम ऐसे इसको हल करेंगे। पहले तो हम 1 को रखते हैं, तो हमने 1 को रखा और इन दोनों डाइस को लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को डाइस को लेते हैं, तो देखो
इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है एक। एक कॉमन है तो हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। देखो 1 और 1 के बाद है 3, घड़ी की दिशा में चलेंगे। 1 के बाद है 3 और 3 के बाद है 6। ठीक है, इसमें देखो पहले हैं 1 और 1 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, देखो 3 के ऑपोजिट क्या आया, 3 के ऑपोजिट आया 2। 6 के ऑपोजिट क्या आया, तो 6 के ऑपोजिट आया 4। और कॉमन संख्या के ऑपोजिट वह नंबर जो नंबर दिखाई नहीं देता हो। इन दोनों को ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, तो देखो इन दोनों में आपको 5 नहीं दिख रहा होगा, मतलब 1 के ऑपोजिट होगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, कैसे डिसाइड करते हैं हम, तो देखो ऐसे डिसाइड करेंगे। क्या ये जो हमारा आंसर है पुराने वाले आंसर से मैच हो रहा है क्या, इसको चेक करेंगे। ठीक है, देखो चेक करते हैं। यहाँ पर 6 के ऑपोजिट है 4। ठीक है, 6 के ऑपोजिट है 4 और यहाँ पर भी 6 के ऑपोजिट है 4, ये वाला तो सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 के ऑपोजिट है 2 और यहाँ पर भी 3 के ऑपोजिट 2 है, ये वाला भी सही है। ठीक है, 5 के ऑपोजिट है 1, 5 के ऑपोजिट है 1, ये वाला भी सही है। मतलब यहाँ पर एक ही आएगा, ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस टाइप के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो ये रहा एक और प्रश्न है, निम्न आकृतियों के आधार पर आपको प्रश्नवाचक स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करना है, ऐसा बोला है। ठीक है, देखो आपको यही बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो जिस पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो उसे हम छोड़ देते हैं, उसे हम भूल जाते हैं और इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, आपको इन दोनों में 6 कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपको 6 कॉमन दिख रहा है मतलब आप किसी भी संख्या का ऑपोजिट पता लगा लोगे। देखो हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं और किसी भी संख्या का ऑपोजिट पता लगाते हैं। देखो पहले हैं 6 और 6 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो मिलेगा 3 और 3 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो मिलेगा 1। इसको देखना, पहले हैं 6 और 6 के आगे क्लॉकवाइज आएंगे तो मिलेगा 2 और 2 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो मिलेगा 4। ठीक है, देखो 3 के ऑपोजिट आया 2, 4 के ऑपोजिट आया 1 और कॉमन संख्या के ऑपोजिट वह नंबर जो नंबर इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा हो। तो इन दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों में आपको 5 नहीं दिख रहा है, मतलब 5 के ऑपोजिट 6 और 6 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या आएगा ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या आएगा इस तरह से डिसाइड करेंगे। देखो यहाँ पर है 5, तो 5 के ऑपोजिट क्या है, तो सुनना 5 के ऑपोजिट है 6। ठीक है, ये है 5 और 5 के ऑपोजिट है 6, तो 6 यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट है 5। देखो 5 के ऑपोजिट 6 हैं, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकता 6। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट कभी भी पास पास नहीं होते हैं। ठीक है, और आगे देखना और क्या है, तो और है 1 के ऑपोजिट है 4, तो 4 भी यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट कभी भी पास पास में नहीं होते हैं, तो यहाँ पर 4 भी नहीं आ सकता। 6 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, तो क्या बचा, तो यहाँ पर बचा या फिर 3 आएगा या फिर 2 आएगा। क्या बचा है, 3 बचा है और 2 बचा है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 3 आएगा या फिर 2 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो हम एक एक रख के चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या सही हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम 2 को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2 को रखते हैं। देखो 2 को रखते हैं और इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, 2 को रखते हैं और इन दोनों को रखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसे हमने 2 को रखा और इन दोनों को देखा, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 2
और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आएगा 4, और 4 के आगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आएगा 6। ठीक है दोस्तों। और देखो यहाँ पर है 2, तो 2 रखेंगे और 2 के आगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 के आगे और चलेंगे तो 1 मिलेगा। 4 के ऑपोजिट आया 5, 6 के ऑपोजिट आया 1, और कॉमन संख्या के ऑपोजिट वह नंबर जो नंबर इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा हो। तो इन दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों में 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 के ऑपोजिट 2, 2 के ऑपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम चेक करते हैं क्या ये आंसर ये वाले आंसर से मैच हो रहा है क्या। तो देखो ध्यान से देखना, चेक करते हैं। 6 के ऑपोजिट 1 है और यहाँ पर 6 के ऑपोजिट 5 है, ये वाला तो गलत है। ठीक है दोस्तों। 4 के ऑपोजिट 5 है, जबकि यहाँ पर 4 के ऑपोजिट 1 है, ये वाला भी गलत है। 3 के ऑपोजिट 2 है, 3 के ऑपोजिट 2 है, ये वाला सही है, लेकिन सारे सही होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों। तो देखो 2 रखने से हमारे ये आंसर गलत आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा तो ये तो पक्का है कि यहाँ पर 2 नहीं आएगा तो 3 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आपको इस टाइप के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, अलग प्रश्न को देखते हैं। देखो ये वाला है थोड़ा सा अलग प्रश्न। देखो ध्यान से देखना, प्रश्न है एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार संख्यांकित किया गया है। देखो दोस्तों इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और सीधे हल करते हैं। ठीक है, देखो समझना, 6 के विपरीत 2 है। ठीक है, क्या बोला है, तो 6 के विपरीत 2 है। ठीक है, 5 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत है 3, और 1 के विपरीत 4 है, और क्या बोला है, तो 1 के विपरीत 4 है। ठीक है दोस्तों। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है, ये आपसे पूछा है। असत्य कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं। देखो पहला है 4 5 के सन्निकट है क्या, आपसे पूछा है 4 5 के पास में हो सकता है क्या। तो देखो देखते हैं, यहाँ पर 4 के ऑपोजिट है 1। ठीक है, 4 1 के ऑपोजिट है, और यहाँ पे बोला है 4 5 के सन्निकट है क्या, तो हाँ हो सकता है। देखो 4 1 के पास में नहीं हो सकता है, 4 1 के सन्निकट में नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 4 1 के ऑपोजिट है, और ऑपोजिट कभी भी पास पास में नहीं हो सकता है, इसलिए 4 5 के सन्निकट है, ये वाला तो सही है। ठीक है दोस्तों, इसको चेक करते हैं। 4 6 के सन्निकट में है क्या, तो देखो 4 1 के सन्निकट में नहीं हो सकता है, बाकी इन सब के सन्निकट में हो सकता है, इन सब के पास में हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, 4 6 के सन्निकट में है, तो हाँ है, सिर्फ 1 के सन्निकट में नहीं है, बाकी इन सब के सन्निकट में है, इन सब के पास पास में है। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। इसको देखो 4 3 और 5 के सन्निकट नहीं है, यहाँ पर नहीं है बोला है। देखो 4 1 के ऑपोजिट है, सिर्फ 4 1 के सन्निकट नहीं हो सकता है, बाकी सब के हो सकता है, जबकि यहाँ पर 3 और 5 के सन्निकट नहीं है बोला, मतलब ये वाला गलत है। ठीक है, 4 3 और 5 के सन्निकट नहीं है बोला है, नहीं भाई ये वाला गलत है, इन सब के सन्निकट हो सकता है, इन सब के पास पास में हो सकता है, सिर्फ 1 के पास में नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला गलत है। और आपसे यही पूछा है निश्चित रूप से असत्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी वाला असत्य है, ये वाला गलत है। ऑप्शन सी आपके ऑप्शन ए में है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है, और इधर जो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए में है, इसलिए ये वाला आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, देखो इसको चेक करते हैं। 4 3 के सन्निकट में है क्या, तो हाँ है, सिर्फ 1 के सन्निकट नहीं हो सकता, 3 के तो हो सकता है, इन सब के हो सकता है, मतलब ये वाला भी सही है। सी वाला गलत है, ऑप्शन ए में सी है, इसलिए ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो ये रहा एक और प्रश्न है, एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार रंगा गया है। देखो इसको भी हल करते हैं। बैंगनी के विपरीत जामुनी है, क्या बोला है? तो बैंगनी के विपरीत जामुनी बोला है। ठीक है, बैंगनी के विपरीत क्या बोला है? जामुनी बोला है। भूरे के विपरीत काला बोला है। भूरे के विपरीत क्या है? तो भूरे के विपरीत है काला। ठीक है, भूरे के विपरीत क्या है? तो भूरे के विपरीत है काला। ठीक है, नारंगी के विपरीत नीला है। नारंगी के विपरीत क्या है? तो नारंगी के विपरीत नीला है। चलो चेक करते हैं, निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? निश्चित रूप से असत्य है, आपको ये पूछा है। असत्य कौन सा है ये आपसे पूछा है। चलो देखते हैं क्या बोला है। बैंगनी काले और भूरे के सन्निकट नहीं है। देखो चेक करते हैं, ये है बैंगनी और यहाँ पर है बैंगनी। ठीक है, यहाँ पर है बैंगनी। बैंगनी काले और भूरे के सन्निकट नहीं है बोला है, जबकि बैंगनी जामुनी के ऑपोजिट है। जामुनी के ऑपोजिट है तो सिर्फ जामुनी के सन्निकट नहीं हो सकता है, जामुनी के पास पास में नहीं हो सकता है, बाकी इन सब के पास पास में हो सकता है बैंगनी। डबल से सुनना, बैंगनी काले और भूरे के सन्निकट नहीं है बोला है, जबकि यहाँ पर बैंगनी जामुनी के सन्निकट नहीं हो सकता है, बाकी सबके सन्निकट हो सकता है। इसलिए आपका पहला वाला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपसे असत्य ही पूछा है, मतलब ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी में ऑप्शन ए वाला है, इसलिए ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो बाकी को भी चेक करते हैं। नीला बैंगनी के सन्निकट है क्या? तो देखो कहाँ है नीला? तो ये है नीला। नीला क्या बोला है? नीला बैंगनी के सन्निकट हो सकता है क्या? तो सिर्फ नारंगी के नहीं हो सकता है, बैंगनी का तो हो सकता है, तो ये वाला सही है। ठीक है, नारंगी भूरे के सन्निकट है क्या? कहाँ है नारंगी? ये रहा। नारंगी भूरे के सन्निकट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, सिर्फ नीला के नहीं हो सकता है, बाकी सब के हो सकता है। ठीक है, और देखो काला नीला के सन्निकट है क्या? तो देखो काला कहाँ है? काला सिर्फ भूरे के सन्निकट नहीं हो सकता, बाकी सब के हो सकता है, तो नीला के भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपका ये वाला गलत होगा। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का असत्य हो जाएगा, और इधर सी वाले में ए है, इसलिए सी वाले आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आपका डाइस टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको ये वाली क्लास भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि आपको ये वाला टॉपिक कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।